हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा मैथमेटिक्स में नया टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, मिश्रण यानी कि एलिगेशन। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड पर्सन जो है माइंड को डाइवर्ट करने वाले होते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन से निकलते हैं, लेकिन हम इसकी ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एलिगेशन यानी कि मिश्रण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रण के अंदर क्या होता है। अगर दो अलग अलग चीज़ों को, या उदाहरण के लिए अलग अलग मूल्य की वस्तुएं, एक ही वस्तु जिनका मूल्य अलग अलग है, और अगर उनको हम उनको मिक्स कर दें तो उनका मूल्य भी बदल जाएगा। तो हमारा जो एलिगेशन इस चैप्टर के अंदर जो हमें यूज़ करने वाले हैं ट्रिक के तौर पर, वो है एलिगेशन मेथड, कह लीजिए आप उसको, मिश्रण विधि। तो उसकी हेल्प से आसानी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 48 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलो हो। यानी कि 48 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए। मतलब ये हुआ कि हम एलिगेशन मेथड की हेल्प से मिश्रणों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमारे पास उन दोनों वस्तुओं का मूल्य और उनको मिक्स करने के बाद का मूल्य हमें पता हो। तो वो जो अनुपात मिलेगा हमें, उस अनुपात से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अभी हम करवाने वाले हैं उनमें आपको ही पता चल जाएगा कि उस अनुपात से हमें कितनी मदद मिलेगी। तो शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा एलिगेशन का कि 48 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो अनुपात निकालने का जो एलिगेशन मेथड, जैसा कि मैंने बोला एलिगेशन मेथड क्या है, उसकी हेल्प में क्या है कि आपको ये वाली चाय और एक है 32 रुपये वाली चाय, और उसको मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके मूल्य पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके मूल्य पर इफेक्ट पड़ेगा। और मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ये मूल्य वास्तविक मूल्य बनेगा इसका। इसमें न किसी प्रकार का लाभ है, ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें ये चाय बेचनी पड़ेगी तो 36 रुपये से ऊपर बढ़ा करके बेचनी पड़ेगी। तो पहले हम इस डीप में नहीं जाएंगे, पहला हमारा एलिगेशन मेथड हम अप्लाई कर देते हैं जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है। यानी कि हमारे से अनुपात पूछा जाएगा कि 48 वाली चाय और 32 वाली चाय का अनुपात क्या था, उनका अलग अलग अनुपात, मतलब किस किस अनुपात में वो ली गई थी। तो क्या तरीका है उसका कि जैसे पहले वाली चाय को हम ए माने, दूसरे वाली को बी माने, तो जो हम ये आंकड़े लिखेंगे ए और बी के अलग अलग लिखेंगे। तो आपके पास ए वाली चाय जो है पहले वाली, यानी कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरी वाली चाय जो बी मान ली मैंने, वो 32 रुपये किलोग्राम वाली चाय है। और इनको मिश्रित करने के बाद में जो आपको मूल्य मिलता है उसको आपको इन दोनों के बीच में और नीचे लिखना है यहाँ पर ऐसे 36। और उसके बाद में हमारा क्या तरीका है कि इसके सामने ऐसे लाइन बनाएंगे, ऐसे इस तरह से। तो आप ये भी इसके अंदर ज़्यादा और गहराई में जाना नहीं है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, आपको बड़े में से छोटा घटाना है बस। क्या करना है, अब 48 36 से बड़ा है तो 48 माइनस का 36 हो जाएगा, और ये 36 यहाँ पर बड़ा है तो 36 में से 32 जो है वो घट जाएगा। तो 36 में से 32 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और अनुपात में 48 में से 36 जाएंगे तो 12 बचेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 1:3। यानी कि 48 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो की चाय का जो मिश्रण करने से जो मिश्रण बना है उसमें क्या अनुपात होगा, वो 1:3 का होगा। तो ये था पहला हमारा प्रश्न। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो दूसरे प्रश्न पर हम जाएंगे। देखिए, मैं जो प्रश्न लेकर के आया हूं ना, इनमें कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन तरीका हमारा वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा हमें चेंज करना है। जैसे उदाहरण के लिए हम नेक्स्ट प्रश्न में जाएं कि ये रेट दे दिया उसने, रेट के बजाय वो प्रतिशत भी दे सकता है, प्रतिशत दे देगा तो भी हमारा वही तरीका जो है अप्लाई होगा। तो जैसे दूसरा प्रश्न दे दिया उसने, हमारा दूसरा प्रश्न जो आज का है वो है प्रतिशत के ऊपर दे दिया 30% अल्कोहल। देखो क्या कहता है, 30% अल्कोहल, 30% अल्कोहल की मात्रा वाली शराब में
की मात्रा वाली शराब में 30% अल्कोहल वाली मात्रा, मतलब कोई शराब है उसमें 30% अल्कोहल है शराब में, और एक दूसरी शराब है उसमें 23% अल्कोहल, 23% अल्कोहल की मात्रा वाली शराब को मिलाने से अब जाहिर सी बात है अलग अलग प्रतिशत की मात्रा वाली अल्कोहल है, मतलब 30% अल्कोहल की मात्रा वाली शराब में 23% अल्कोहल की मात्रा वाली दूसरी शराब उसमें मिलाई जाती है, तो उसको मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होगा वो 26% हो जाएगा। मिलाने से मिलने वाले मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाती है? अल्कोहल की मात्रा हो जाती है 26% हो जाती है। तो उस दोनों प्रकार की शराब में अल्कोहल किस अनुपात में था? दोनों शराब में, मतलब ये जो हमें 30% अल्कोहल वाली और 23% अल्कोहल वाली शराब की जो मात्राएं हमने ली थी उनमें अल्कोहल किस अनुपात में था? तो ये भी मिश्रण का एक टाइप बन जाती है। इसमें मूल्य की जगह पर क्या दे दिया? प्रतिशत दे दिया। तो इसके ऊपर भी आप एलिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। कैसे? वही का वही, पहला हमारा शराब था उसमें अल्कोहल 30% था तो उसका 30 लिख लिया, दूसरे वाली में 23% था। इनको मिश्रण को अगर जो इनको मिलाने से जो हमें नया मिश्रण जो प्रतिशत प्राप्त होगा वो 26 यहाँ बीच में लिखेंगे और इस तरह से इनका अंतर निकाल लेंगे। तो 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 26 में से 23, मैंने फिर वही कहूँगा मैं कि बड़े में से छोटा घटाना है, बस आपको इतना ही करना है ताकि आपका आंसर पॉजिटिव मिले। 26 में से 23 गया, धनात्मक मिले, कहने का मतलब 3। तो 3:4 में वो अल्कोहल का अनुपात था। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। एक प्रश्न अगर आप चाहो तो दूसरा एक और भी दे रखा है, धातु ए में 25 गुना अधिक भारी है तथा एक अन्य धातु बी से 13 गुना अधिक भारी है। ए को बी में बना मिश्र धातु पानी से 18 गुना अधिक भारी है। तो ये भी मिश्रण का टॉपिक है, उसी तरीके से ये भी निकल जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों टाइप्स और अभी मैंने जो अभी पढ़ी है वो टाइप्स आप कर लोगे। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप। हमारी नेक्स्ट टाइप में कहता है, देखिए पर्सन लेते हैं तो हमारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। पर्सन है, पहले हम पर्सन ले लेते हैं 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले। देखो पर्सन है 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले, 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले 18 किलोग्राम गेहूं, 18 किलोग्राम गेहूं में 12 रुपये, 18 किलोग्राम गेहूं में 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाले, 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितना गेहूं मिलाया जाए? कितना, अब थोड़ा चेंज हो गया, कितना गेहूं मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11.10 रुपये, 11.10 रुपये प्रति किलो हो। क्या आप कहता है प्रश्न के अंदर कि देखो ये मिश्रण का ही प्रश्न है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले 18 किलोग्राम गेहूं। अब देखो ये रेट है लेकिन कितने गेहूं हैं वो पहले से ही बता दिया। तो हमने शुरू में जिक्र किया था कि अनुपात का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अब वो इसमें हमें खुद को समझ में आ जाएगा क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले 18 किलोग्राम गेहूं में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितना गेहूं मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 11.10 रुपये। तो मिश्रण का टॉपिक, इस पे भी मिश्रण वाला मेथड, एलिगेशन मेथड इस पे अप्लाई हो जाएगा। रेट ले लेंगे हम पहले 10 रुपये वाला और दूसरा कितना कौन सा क्या रेट है? 12 रुपये वाला। इनको मिक्स करने से नया मूल्य मिलता है 11 रुपये 10 पैसे। तो हम इन मिश्रणों का अनुपात यानी कि
जो हम पहले 2 प्रश्न कर चुके हैं उसमें हम क्या कर रहे थे, हम मिश्रणों का अनुपात ही ज्ञात कर रहे थे जिससे कि नया मूल्य या प्रतिशत बन रहा था। तो यहाँ पर जो नया मूल्य बना है उससे इनके मिश्रणों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि मिश्रणों का अनुपात का क्या मतलब है कि जो 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला और 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला गेहूं किस अनुपात में मिलाया जिससे कि रेट 11 रुपये 10 पैसे हो गया, न 10 रहा न 12 रहा। जाहिर सी बात है मूल्य में बदलाव आएगा, दोनों का जो मिश्रित किया है उनमें से किसी का फिक्स मूल्य नहीं आएगा, उनके बीच का मूल्य कोई ना कोई आता है ऑलवेज। तो ये 11 रुपये 10 आया, अनुपात निकालोगे तो 12 माइनस में 11.10 आएगा और ये 11.10 में से घटाएंगे 10 तो अनुपात आ जाएगा। इसमें से ये 11.10 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 0.90 बचेगा और ये कितना बचेगा, इसमें से 10 घटाएंगे तो 1.10 बचेगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि हमें क्या मिलेगा इसमें हमें मिलेगा 9:11। यानी कि इन दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया था, इस गेहूं को मिलाया गया था भाई 9:11 के अनुपात में इनको मिलाया गया था। लेकिन हमें क्या निकालना है कि 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले 18 किलोग्राम गेहूं और 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने गेहूं में, मतलब हमें ये नहीं पता कि अनुपात तो हमारे पास आ गया कि 10 रुपये वाले गेहूं थे 9 के अनुपात में और जो 12 रुपये वाले प्रति किलो वाले गेहूं थे वो 11 के अनुपात में थे। लेकिन 10 रुपये वाले गेहूं का जो वजन था वो बता दिया, इसका हमें नहीं पता, इसका आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ ABC कुछ भी मान लो। तो जो ये अनुपात जो है आपको पता ही होगा किस अनुपात के बराबर होगा, जितना वजन दोनों का अलग अलग लिया उसका अनुपात। माना ये 12 रुपये वाला जो गेहूं है वो X केजी किलोग्राम लिया था और 10 रुपये वाला जो है वो उसने पहले से 18 केजी ले रखा है, तो ये वजन का अनुपात आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं 18 अनुपात में X बराबर किसके होगा, 9:11। तो शायद अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ये अनुपात निकालने का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। तो यहां पर इसको आप 18/x कह सकते हो, या x मैंने जैसे वो दूसरे बड़े वाला लिया तो बड़ा x बराबर 9/11, r पर गुणा कर देंगे तो 9x बराबर 11 गुणा में 18, या x का मान निकालेंगे तो 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, तो x का मान आएगा 22। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला गेहूं था जो उन्होंने 18 किलोग्राम लिया था और 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं लिया था ना वो उसने 22 किलोग्राम लिया था। आप इन दोनों को अनुपात में रखोगे ना 18:22 को, तो आपको 9:11 ही मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे कितना आसानी से हमने इसको हल किया। इसके बाद में हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं तो उसमें भी नई टाइप आपको मिलने वाली है, तो ध्यान से देखिए। चौथा प्रश्न जो हम लेने वाले हैं, हाँ ये है, देखिए 60 रुपये प्रति किलो, ये अलग टाइप है, ध्यान से देखने वाली। 60 रुपये प्रति किलो, 60 रुपये प्रति किलो वाले 105 किलो वाले, मतलब ये रेट है 105 किलो चाय, 105 केजी चाय में, इस चाय में क्या किया भाई उसने 72 रुपये प्रति केजी वाली, 72 रुपये प्रति किलो या केजी वाली कितनी चाय मिलाई जाए, कितनी चाय मिलाई जाए, कितनी चाय मिलाई जाए कि मिश्रण को अलग प्रश्न है ये, मिश्रण को 68.25 या 25 पढ़ते हैं इसको, वैसे तो मैं 25 बोल देता हूँ, 25 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 5% का लाभ होता हो। तो एक प्रश्न ध्यान देने वाली है, देखो प्रश्न तो ये एलिगेशन का ही है, आपने इस टाइप का शायद किया भी है अभी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है मिश्रण प्राप्त वाला। देखो
₹60 प्रति किलो वाली चाय 105 केजी है, इसका हमें अभी कोई वास्ता नहीं है हमारे मिश्रण एलिगेशन मेथड में। ₹72 प्रति किलोग्राम वाली चाय उसने कितनी ली ये निकालना है, जैसा कि हमने 1% पहले किया। मिलाया जाए कि मिश्रण जो प्राप्त होगा उसको यदि हम इस रेट में बेच दें, यानी कि 60 वाली 72 वाली को मिक्स कर दें और उसको हम ₹68.25 प्रति किलो के हिसाब से बेच दें तो उसको 5% का लाभ हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये ₹68.25 वास्तविक मूल्य नहीं है। मतलब अगर 60 वाली चाय और 72 वाली चाय को मिक्स कर देंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, ये तो लाभ वाला, मतलब एक प्रकार से विक्रय मूल्य वाला रेट है। तो मतलब दो चीजों को मिक्स करके दुकानदार अगर बेच दे तो वो बेनिफिट देखेगा ना अपना, वास्तविक मूल्य पे तो बेचेगा नहीं वो। तो ये वास्तविक मूल्य निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या निकलेगा? देखो, क्रय मूल्य का फार्मूला जैसे कि हमारा लाभ हानि और बट्टा वाले फार्मूले में क्या था, वो था विक्रय गुणा में 100/100 जमा में लाभ प्रतिशत, या फिर हानि होती तो हानि प्रतिशत कर देते यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या बनेगा? विक्रय मूल्य हमारा है 68.25, इस पर बेचता है ना वो, बटे गुणा में 100 है, बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत है। लाभ 5% हुआ तो मैं 105 लिखूंगा नीचे। अब इसका दशमलव हटाएंगे ना नीचे तो 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 105 को इसको काटना पड़ेगा। 105 पर इसको काटेंगे तो कितना होना चाहिए? देखो जरा, 21 पंजो 105, 21 दूनी 42, 21 या 63, 21 या 63 और 5 और 2, 21 दूनी 52, 305 पे कटेगा क्या? ये 305 पे कटेगा शायद ये। चलो छोटा करके काट लेते हैं, 5 पे काट लेते हैं पहले। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 3 2 5 से 30, 5 5 25 और इसको फिर 7 से काटेंगे, 7 दिया 21 और 7 एकम 7, 6 6 7 नहीं में 63, 7 5 35, 3 तक काट लो, इसने 3 6 18 और 3 5 15, तो ये 65 आया। देखिए 65, यानी कि अगर हम इनका मिश्रण जब बनाया था हमने 60 और 72 वाला, तो ये वास्तविक जो मूल्य बनेगा इसका, ये तो बिक्री मूल्य था। इस रेट पर तो दुकानदार या जो भी था उसने, बिजनेस वाले ने बेच दिया इस रेट पर। तो हमारा इसको मिक्स करने के बाद में जो मिश्रण बनेगा उसका रेट आएगा भाई ₹65 प्रति किलो। तो अब हम मिश्रणों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं 60 वाला और 72 वाले का। तो 60 यहाँ लिखा, 72 यहाँ लिखा, 65 यहाँ आएगा। मतलब इस रेट वाली और इस रेट वाली चाय को मिक्स करेंगे तो उसका रेट मिक्स बनेगा 65। तो अंतर निकाल लेंगे तो ये तो आएगा 5 और ये आएगा 7। मतलब ₹60 प्रति किलोग्राम वाली चाय के लिए 7 होगा और 72 वाली के लिए होगा 5। मतलब इस अनुपात में उनको मिलाया गया था। लेकिन वो कहता है कि ₹60 प्रति किलोग्राम वाली 105 किलोग्राम चाय में ये वाली चाय कितने किलोग्राम मिलाई उसने। तो ये क्या होगा कि पहले वाली जो चाय है वो 105 है, दूसरी वाली को हम A B C या X मान लो, जैसे पहले प्रश्न में, बराबर होगा 7/5 की। ये अनुपात बराबर हो जाएगा। यहाँ से X निकालना पड़ेगा बस आपको। तो ये हो जाएगा 105 गुणा में 5 और बटे 7, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 5 35, 15 5 75। तो दूसरी वाली चाय 75 किलोग्राम जो है उसमें मिलाई जाएगी, तब जा करके जो है हमें रेट जो मिलेगा वो ₹65 प्रति किलोग्राम मिल जाएगा। आई थिंक ये टाइप भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों इसका एक पार्ट और हम बनाने वाले हैं, छोटा ही वीडियो रखूंगा मैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और बनाता हूँ जल्दी इसका सेकंड वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।